हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेवल लॉ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लासेस में हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 143 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिससे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को या किसी प्रकार का इकोनॉमी पॉलिसी को लागू करने के लिए देश में रेवेन्यू के तौर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डायरेक्ट टैक्सेस होता है वो इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स ऐसा टैक्स है जिसमें हर व्यक्ति जो किसी प्रकार का कोई भी इनकम या कोई भी पैसा कमा रहा है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को देना होता है। उसी टैक्स के पैसे से हमारे देश की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो वो पैसे से हमारे देश का विकास करते हैं और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे डिफेंस हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया। इस सारा सेक्टर का सारा खर्च हमारे द्वारा टैक्स के द्वारा जो पैसा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है उसी द्वारा किया जाता है। तो हम लोग आते हैं सेक्शन 143 में। दोस्तों 143 के अंदर 4 सेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। इसको बारी बारी से हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में जानकारी कहेंगे। आप लोग को जानकारी होगा कि इनकम टैक्स में जनरली दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं सैलरीड एम्प्लॉयड और एक होते हैं बिजनेस क्लासेस। जनरली सैलरीड एम्प्लॉयड ITR 1 का रिटर्न को फाइल करते हैं, जबकि जो कोई बिजनेस क्लासेस होते हैं तो उसको ITR 4 भरना पड़ता है। जस्ट 10 दिन पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन ने ये डिक्लेरेशन किया है कि ITR असेसमेंट ईयर 21-22 का रिटर्न का ड्यू डेट जो 31 अगस्त था उसको 30 सितंबर कर दिया गया है और कंपनी का रिटर्न जो 31 अक्टूबर तक भरने का था वो 30 नवंबर तक कर दिया गया। ये जानकारी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि जो जो इनकम टैक्स पे रिटर्न भरने वाले होते हैं उनको ये जानकारी मिल सके कि इनकम टैक्स सैलरीड एम्प्लॉयड की भरने का लास्ट डेट 30 सितंबर हो चुका है और कंपनी वालों के लिए 30 नवंबर तक का डेट बढ़ा दिया गया है कोविड के चलते। अब हम लोग आते हैं सेक्शन में। पहला सेक्शन है सेक्शन 143(1). जब भी हम लोग कोई रिटर्न को फाइल करते हैं तो रिटर्न को फाइल करने के बाद हम लोग जब कॉपी को CPC बेंगलोर भेजते हैं, जबकि इसके 2-3 ऐसे कंडीशन है जिससे हम उस रिटर्न को भेजा जाता है। पहला कंडीशन है हम लोग उसको CPC बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। सेकेंड हो सकता है उसको हम आधार से वेरीफाई करके OTP जनरेट करके कर सकते हैं। तो जब 143(1) एक चिट्ठी होता है, जब कोई भी चिट्ठी, जब भी आपका रिटर्न CPC बेंगलोर जो हम लोग का हेड ऑफिस है वहाँ जाने के बाद किसी प्रकार का अगर SSC के बारे में किसी प्रकार का डिमांड या किसी प्रकार का कोई भी कंप्लेन या त्रुटि या मिस्टेक हो तो उस कंडीशन में CPC बेंगलोर एक 143(1) के अंदर एक क्लाउज के अंदर एक चिट्ठी इशू करता है SSC के नाम पे कि भाई आपने जो रिटर्न को फाइल किया है उस रिटर्न में किसी प्रकार की मिस्टेक्स या किसी प्रकार की गलती है, जिसके लिए आपको एक चांस दिया जाता है कि आप उस रिटर्न को फिर से दोबारा को चेंज कर सके और भविष्य में किसी प्रकार का आपको डिमांड ना बढ़ जाए। क्योंकि हम लोग को ये पता है कि किसी प्रकार से कोई डिमांड अगर इनकम टैक्स आपको करता है और आपको समय पर नहीं देते हैं तो उस पर 20% पेनल्टी भी होता है। और हाल में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको सख्त करते हुए कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के डिमांड को अनदेखा करता है तो उसको पेनल्टी के साथ साथ इम्प्रिजमेंट भी दिया जा सकता है। इसीलिए 143(1) एक ऐसा सेक्शन है इसमें जहां पर आप किसी प्रकार का कोई मिस्टेक या चिट्ठी आपको दिया गया है तो आप उसको कैजुअली ना लेते हुए सीरियसली उसको जवाब दें और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो उसको मिस्टेक्स को सुधार के अपना रिटर्न को फिर से CPC बेंगलोर भेज दें। पर अगर आपको चिट्ठी नहीं आती है तो इसका मतलब कि आपके तरफ से कोई भी क्लेम CPC बेंगलोर को नहीं है और वो किसी प्रकार का आपका कोई त्रुटि नहीं पाया है और आपका रिटर्न सही है, इसीलिए आप निश्चित हो सकते हैं। परंतु अगर 143(1) का चिट्ठी आता है तो विदिन 30 days फ्रॉम रिसीव ऑफ द लेटर you have to give a proper response or revise your return to give a proper judgment, or if any demand can be raised by the income tax department, in that case we have to make the proper पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिमांड। अगर किसी प्रकार का डिमांड है तो उस डिमांड को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसी चलते तो 143(1) का अगर चिट्ठी आपको किसी प्रकार से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी तरफ से कोई भी पैसा बकाया नहीं है। अब आ जाइए सेक्शन 143(2) में। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दे रहा है एज ए सेकेंड चांस टू SSC मतलब जो पेन कार्ड होल्डर होते हैं उसको हम लोग इनकम टैक्स के लैंग्वेज में SSC कहते हैं। SSC को ये चांस देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि किसी प्रकार का कोई गलती है तो आप उसको सुधार सकते हो।
अगर किसी प्रकार का रिटर्न भरने में कोई गलती हो गई, कोई डाटा छूट गया, या किसी प्रकार का आपने गलत दावा पेश कर दिया, किसी प्रकार का गलत डिडक्शन करके आप किसी प्रकार के रिफंड क्लेम कर दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको सेकंड चांस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देती है कि आप उसको सुधार के सही डाटा को, सही डिटेल को, सही फैक्ट फिगर को भर के रिवाइज करके उसको वापस फिर सीपीसी भेज दे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कल को किसी भी प्रकार से अगर प्रॉब्लम होगा तो उसमें जुर्माना या जेल का जो प्रावधान है उसके लिए आप फुल्ली सूटेबल हो सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कोई भी केस को कभी भी स्टार्ट कर सकता है रेंडमली, और कोई भी एसएससी ये ना सोचे कि हम जो करते हैं वो कुछ नहीं जानकारी है। आज के टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके पास हर एक बारीकी से बारीकी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो आपका प्रीवियस 6 साल पुराना भी इनकम टैक्स को खोल के स्क्रूटनी कर सकता है, और किसी प्रकार का गलती होगा तो उसमें जो भी आप पैसा गलती किए है उसके अलावा 300% 3 टाइम्स उसका पेनल्टी आपको भरना पड़ सकता है, और या तो जेल भी जाना सकता है। इसीलिए ये मत सोचिए कि हम इनकम टैक्स से बचे हुए, जो भी चीज़ है सही भरिए और गलत कभी ना करें। अब आ जाइए सेक्शन 143(3) में। 143(3) मतलब होता है स्कूटनी, स्कूटनी असेसमेंट। मान लीजिए आप जब रिटर्न फाइल किए तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगा कि एसएससी का जो दावा या जो भी रिटर्न फाइल किया है वो सही नहीं है, तो उस कंडीशन में उसके पास पूरा पावर है असेसिंग ऑफिसर का कि वो आपका को चिट्ठी देख के आपका रिटर्न को स्कूटनी कर सकता है। स्कूटनी जो होता है, स्कूटनी एक ऐसा प्रावधान होता है जिसमें आपका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, अकाउंट बुक, कैश बुक, लेजर या जो भी चीज़ कर रहे हैं सारा डिटेल आपका मांग सकता है। उसके पास इतना पावर है। जिस तरह कोर्ट में जज का पावर होता है, उसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसिंग का ये पावर होता है कि वो आपका सारा डिटेल्स को मांग सके, और अगर किसी प्रकार का अगर गलती पकड़ाता है या गलती फाइंड होता है तो इस कंडीशन में आपको पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो 143(3) जो होता है इसमें स्कूटनी असेसमेंट का ऑर्डर पास किया जाता है, जिसमें आपको जो साल का अगर जो असेसमेंट ईयर के लिए स्कूटनी के लिए चिट्ठी भेजा गया है उसका सारा डिटेल्स को विद इन ड्यू डेट में आपको उसको जमा करना है, ताकि किसी प्रकार से वो कड़ा फैसला लेने पे मजबूर ना हो जाए। जनरली होता क्या है कि अगर कोई रिटर्न को फाइल करने के बाद अगर आप सोचते हैं कि भाई मैंने तो रिटर्न फाइल कर दिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप रिटर्न फाइल करने के बाद अगर को किसी प्रकार गलती है और उसको संदेह हुआ तो वो उस साल का तो रिटर्न को चेक कर ही सकता है, साथ ही साथ प्रीवियस 2-3 साल का भी स्क्रूटनी कर सकता है, जिसमें अगर किसी प्रकार का गलती हुआ तो आपका आपका फैमिली का, आपके रिलेटिव्स का सारा का बैंक अकाउंट को डिटेल को चेक करेगा कि किसी प्रकार का ऐसा ट्रांजैक्शन या कोई लेन देन जिसको उसने इनकम टैक्स में रिटर्न में दिखाया नहीं हो, तो उस सारा चीज़ को क्लेम कर सकता है और फुल्ली फिट फॉर द पनिशमेंट एंड द इंटरेस्ट विथ प्रॉपर पेनल्टी। सो 143(3) इज अ नोटिस इशू फॉर द स्क्रूटनी फॉर द असेसमेंट ऑफ द एसएससी। अब आ जाइए 143(4) में। अगर किसी प्रकार का अगर चिट्ठी आपको स्कूटनी का 143(3) में इशू किया गया है और उसके बाद अगर आपको टैक्स पेड करना पड़े, मान लीजिए आपको किसी प्रकार की गलती निकल गई तो उस गलती के बदले में आपको अगर टैक्स पेड करना हो, या हो सकता है आपको जो स्कूटनी हुआ उसमें आपका रिफंड हो रहा है, आपका जेन्युइन मांगा जेन्युइन रिफंड हो रहा है, तो उस एवज में सेक्शन 143 सब क्लॉज 4 के हिसाब से एक चिट्ठी इशू किया जाएगा कि भाई आपको या तो इतना पैसा जमा करना है या इतना पैसा आपको मिलेगा। ये नोटिस या तो देने के लिए होगा या तो लेने के लिए होगा। जनरली जब स्कूटनी चलती है सेक्शन 143(3) के हिसाब से, तो अगर आपका स्कूटनी प्रोसीडिंग जब खत्म होता है तो उसमें या तो आपको या तो टैक्स पेड करना होगा या तो आपको रिफंड मिलेगा। अगर आपकी गलती रही तो आपको टैक्स विथ इंटरेस्ट पेड करना है, और आपकी गलती नहीं रहेगी तो आपको रिफंड मिलेगा। तो इसके लिए 143(4) इशू किया जाएगा, और इस चिट्ठी इशू करने के बाद आपको 15 दिन के या 1 महीने के अंदर आपको पैसा जमा करना है। अगर आप पैसा जमा नहीं करते हो डिमांड को, तो विद इन हर मंथ 1% इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर द आउटस्टैंडिंग डिमांड। जो पैसा का आपको मांग किया गया उस पैसा के एवज में हर महीना 1% इंटरेस्ट मांगा जाता है। ठीक है, आज के लिए मेरा क्लासेस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस नीचे दिए गए में लिंक में
कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आए या कुछ मुझे बताना चाहते हैं कि ताकि इसको सुधार करूं, तो ज़रूर कमेंट में लिखिए ताकि मैं इसको सुधार करके फ्यूचर में आपको बता सकूं। थैंक यू, गुड नाइट।